Okay, students, the today's topic is Peterson solution. This is the third solution in software type of solutions for critical section problem. लास्ट हम पढ़ चुके हैं अबाउट लॉक वेरिएबल, जहाँ पे कि एक ही वेरिएबल होता है एंड मोर देन 2 प्रोसेसेस के लिए था, जो कि फेल हो जाता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन पे, इसलिए वो सॉल्यूशन अच्छा नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है. दूसरा हमने पढ़ा है स्ट्रिक्ट ऑल्टरनेशन, टर्न वेरिएबल या जिसको डेकर्स एल्गोरिथम भी बोलते हैं, जहाँ पे कि हमने टर्न का यूज़ किया है. जिस भी प्रोसेस की टर्न होती है वही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाता है. सो वी हैव सीन कि दैट सॉल्यूशन ऑल्सो फेल्स इफ़ वी टॉक अबाउट प्रीएम्पशन. जब भी हमने वहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन को तो देखा था कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन वाज ओके इन दैट केस, बट प्रोग्रेस नहीं हो पा रही थी, राइट. म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब ये है कि एक से ज़्यादा जो प्रोसेस है वो हमारे क्रिटिकल सॉल्यूशन में क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट नहीं हो रहे थे, राइट. बाउंडेड वेटिंग भी था वहाँ पे, लेकिन प्रोग्रेस नहीं अचीव हो रहा था. तो दैट्स वाई वो भी एक क्रिटिकल सॉल्यूशन क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के लिए एक अच्छा सॉल्यूशन नहीं है. नेक्स्ट वी कम टूवर्ड्स इज पीटरसन सॉल्यूशन. सो ये हमारा थर्ड टाइप सॉल्यूशन है इन द सॉफ्टवेयर कैटेगरी ऑफ सॉल्यूशंस. सो यहाँ पर क्या है कि इट इज़ ऑल्सो द सेम व्हाट वी हैव स्टडीड कि यूज़र मोड में ही वर्क करता है ये. यूज़र हैव टू प्रोवाइड द वेरिएबल्स और सॉल्यूशन टू दैट. इट इज़ ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड टू 2 प्रोसेस, जैसे कि लास्ट हमारा स्ट्रिक्ट ऑल्टरनेशन या डेकर्स वाला था फॉर 2 प्रोसेस. सिमिलरली पीटरसन सॉल्यूशन भी 2 प्रोसेसेस के लिए है. इट इज़ बिजी वेटिंग. दैट मीन्स हमारी अगर वाइल की कंडीशन जो फेल हो रही थी, अगर वो फेल हो जाती है तो हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे जाते थे, क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट कराते थे. अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो प्रोसेस उसी में एग्जीक्यूट होता रहता है इंडेफिनिट टाइम तक, एंड इट विल कीप ऑन इंक्वायरिंग द अदर प्रोसेसेस कि क्रिटिकल सेक्शन फ्री है या नहीं फ्री है, एंड उतनी देर में वो खुद का भी कोई काम परफॉर्म नहीं करेगा. सो दैट इज़ बिजी वेटिंग, राइट. इट इज़ चेकिंग अगेन एंड अगेन फॉर अ कंडीशन टू बी मेट एंड इट इज़ नॉट एबल टू डू एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी. सो ये भी बिजी वेटिंग है. So next is it requires 2 processes to share the 2 data items. यहाँ पे 2 डेटा आइटम्स है, एक टर्न वेरिएबल है और एक फ्लैग वेरिएबल का यूज़ कर रहे हैं. इट इज़ अ एरे जिसमें कि 2 साइज़ का है, बिकॉज 2 प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं, तो इसका साइज़ हमारे पास एरे का 2 है. टर्न वेरिएबल है जो कि शो करेगा कि टर्न कौन से प्रोसेस की है, P0 P1 की है जाने के लिए, एंड फ्लैग वेरिएबल हमारा शो करेगा इंटरेस्ट को. लास्ट एल्गोरिथम जो हमने डेकर्स एल्गोरिथम, जो कि काफ़ी क्लोज है पीटरसन सॉल्यूशन के, मैंने पहले भी बताया था कि कुछ बुक्स में डेकर्स एल्गोरिथम और पीटरसन सॉल्यूशन को एक बताया गया है एंड कुछ बुक्स में इन्हें अलग अलग बताया गया है, राइट. सो डेकर्स एल्गोरिथम में हमारे पास सिर्फ टर्न वेरिएबल हमने यूज़ किया था. दैट मीन्स चाहे दूसरा प्रोसेस इंटरेस्टेड हो या ना हो, टर्न आएगी ज़रूर. सो टर्न बाय टर्न दे विल हैव टू access the critical section. If you are not interested then it's up to you, but उसमें फिर प्रोग्रेस नहीं हो पा रही थी. यहाँ पर क्या है कि हम अब एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फ्लैग टाइप का, फ्लैग वेरिएबल सॉरी बुलियन टाइप का फ्लैग एरे यूज़ कर रहे हैं, जो कि एक्चुअली में ये करेगा कि क्या कोई प्रोसेस जाने में इंटरेस्टेड है भी या नहीं. टर्न बाय टर्न तो ठीक है, लेकिन क्या वो प्रोसेस जाना चाहता है क्रिटिकल सेक्शन में. अगर हमें ये चीज़ भी पता चल जाए तो हमारा सॉल्यूशन परफेक्ट हो जाएगा, बिकॉज पीटरसन सॉल्यूशन इज़ द करेक्ट सॉल्यूशन, जो कि तीनों पैरामीटर्स म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस और बाउंडेड वेटिंग को एग्री करता है, राइट. सो यहाँ पर हम टर्न बाय टर्न भी चलेंगे एंड फ्लैग की वैल्यू भी चेक करते चलेंगे कि क्या वो प्रोसेस सच में जाना चाहता है क्रिटिकल सेक्शन में या नहीं. ओके. सो टर्न इंडिकेट करता है हुज टर्न इट इज़ टू एंटर इन द क्रिटिकल सेक्शन, एंड फ्लैग इंडिकेट करता है प्रोसेस रेडी है या नहीं है क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए. सो अगर टर्न इक्वल टू आई है देन प्रोसेस पी आई विल बी अलाउड टू एग्जीक्यूट इन द क्रिटिकल सेक्शन. फ्लैग ऑफ आई भी ट्रू होना चाहिए, यानी कि वो सच में जाना चाहता है क्रिटिकल सेक्शन में और टर्न भी उसकी है. देन पी आई इज़ रेडी टू एंटर द क्रिटिकल सेक्शन. पी जे, जो कि किसी दूसरे प्रोसेस के लिए आप P0 P1 भी ले सकते हो, या जे अगर कैलकुलेट करना है देन इट इज़ 1 माइनस आई. सो दैट इज़ अगेन P1. अदर प्रोसेसेस से कहने का मतलब ये है, ठीक है. सो हमारे पास कोड दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल P0 एंड P1 के लिए. सो P0 का जो कोड है वाइल ट्रू, इट इज़ अ वाइल लूप. यहाँ पे फ्लैग ऑफ 0 को हम ट्रू सेट करेंगे. इनिशियली जो भी दोनों प्रोसेसेस हैं आपके P0 एंड P1, उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो फॉल्स सेट हैं. दैट मीन्स nobody is interested to get into the critical section. So both the values are false. Initially the flag array will have value of false for both the processes, 0 process as well as P1, right. टर्न की वैल्यू 0 या 1 कुछ भी हो सकती है, ठीक है. सो इनिशियली दोनों के फ्लैग वेरिएबल्स में 0 वैल्यू एफ वैल्यू सेट थी, दैट शोज़ के फॉल्स है, कोई भी नहीं क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है अभी. अब P0 को क्रिटिकल सेक्शन में जाना है. सो P0 को क्रिटिकल सेक्शन में जब जाना है सो फ्लैग वैल्यू को ट्रू सेट करना पड़ेगा, एंड इट विल चेक
कि क्या दूसरा प्रोसेस जाना तो नहीं चाहता है या बीच में अटका हुआ तो नहीं है. सो इट विल चेक टू सी कि P1 प्रोसेस ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए रिक्वेस्ट तो नहीं कर चुका है. सो टर्न इक्वल टू 1, राइट. टर्न इसने 1 सेट कर दिए, वाइल टर्न इक्वल टू 1 एंड फ्लैग 1 इक्वल टू ट्रू. अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू हो गई तो अगेन यहाँ सेमीकोलन लग रहा है, इसकी कोई बॉडी नहीं है, ये यहीं वाइल में एग्जीक्यूट होता रहेगा एंड ये नेक्स्ट स्टेप में नहीं जाएगा. जब ये कंडीशन हमारी फेल होगी तभी P0 प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा. समझ गए ये वाली बात. सो हम चेक कर लेते हैं. टर्न इक्वल टू 1 अभी P0 ने किया है. सो टर्न इक्वल टू 1 ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती है एंड फ्लैग ऑफ 1 इज इक्वल्स टू ट्रू. ये कंडीशन हमने अभी देखा है कि इनिशियली जो आपका फ्लैग ऑफ 1 है वो भी फॉल्स ही है. सो ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई, ये ट्रू हो गई. ट्रू एंड फॉल्स आपको फॉल्स रिजल्ट देंगे. सो P1 क्रिटिकल सेक्शन में आ जाएगा. बाहर आने पर अपने फ्लैग वैल्यू को फॉल्स सेट कराएगा कि नहीं मेरा काम हो गया, मुझे अब नहीं जाना है. ठीक है. सिमिलरली P1 का कोड है, वाइल ट्रू फ्लैग ऑफ 1 को वो ट्रू सेट कराएगा क्योंकि इनिशियली P1 के फ्लैग में भी 0 F वैल्यू सेट है. दैट मीन्स इट डजंट वांट टू गो इनटू द क्रिटिकल सेक्शन. जब उसे क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करना है तो फ्लैग की वैल्यू ट्रू अपडेट कराएगा. फिर से वो टर्न की वैल्यू 0 सेट कराएगा दूसरे प्रोसेस के लिए. पहले तुम करके बात चलेगी. सो वाइल टर्न इक्वल टू 0, हाँ भाई ये ट्रू है. फ्लैग इक्वल टू 0 पे क्या ट्रू है? तो नहीं, अभी P0 प्रोसेस ने फ्लैग की वैल्यू फॉल्स सेट की थी. सो ये हमारा क्या हो गया, एक कंडीशन ट्रू है एक कंडीशन फॉल्स है, दोनों कंडीशन में एंड ऑपरेशन लगा हुआ है. सो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा और P1 प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में आ जाएगा. बाहर आने पर फ्लैग की वैल्यू को वापस से फॉल्स करना है. राइट. सो दिस इज़ द कोड ऑफ द टू प्रोसेसेस. दोनों का सिमिलर कोड है. पहले तुम करके ये कंडीशन चेक कराते हैं. तो अपनी कंडीशंस को ट्रू सेट करना होता है. अगर वो पहले फॉल्स थी तो वो ट्रू सेट करेंगे. देन दूसरे की टर्न रखेंगे एंड चेक करेंगे कि दूसरे की टर्न है और जाना तो नहीं चाहता है. अगर ऐसा होगा तो खुद क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाएगा, दूसरे को टर्न दिए. राइट. यहाँ वाले सॉल्यूशन में तीनों बातें हमारी पॉसिबल हैं. म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस, बाउंडेड वेटिंग, सब कुछ एग्री होता है. कैसे होगा, लेट्स सी. ओके. सो म्यूचुअल एक्सक्लूजन हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि जब हम चेक करते हैं कि कोई सॉल्यूशन म्यूचुअल एक्सक्लूजन मान रहा है या नहीं मान रहा है तो हम देखते हैं कि क्या एक से ज़्यादा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट तो नहीं कर पा रहे हैं. अगर वो एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, एक्सेस कर पा रहे हैं क्रिटिकल सेक्शन को, दैट मीन्स म्यूचुअल एक्सक्लूजन वायलेट हो रहा है. सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वी हैव टू एंश्योर दैट ओनली वन प्रोसेस इज एबल टू एंटर द क्रिटिकल सेक्शन. सो हम क्या करते हैं, एक प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री करवा देते हैं एंड दूसरे प्रोसेस को एंट्री कराने की कोशिश करते हैं. सो इनिशियली हमारा जो फ्लैग वेरिएबल है दोनों की वैल्यूज़ फॉल्स हैं. दैट मीन्स दोनों नहीं इंटरेस्टेड है. अब सपोजिटली P0 प्रोसेस का मन हुआ है कि क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट कराना है. सो जब क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट कराना है तो P0 प्रोसेस फ्लैग की वैल्यू को ट्रू सेट करेगा कि मुझे जाना है. फिर टर्न की वैल्यू 1 सेट करेगा एंड P1 को मौका देगा अगर इसको जाना है तो. सो टर्न की वैल्यू 1 सेट हो गई. अब जो ये टर्न की वैल्यू उसने 1 सेट की है, राइट, 1 सेट करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन आएगी, वाइल टर्न इज इक्वल टू 1 एंड फ्लैग 1 इक्वल टू ट्रू. सो ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी. ये तो अभी इसने सेट कराई है. ये वाली कंडीशन आपकी ट्रू नहीं होगी क्योंकि फ्लैग की वैल्यू इनिशियली प्रोसेस 1 के लिए भी फॉल्स है. ये तो इस वाले प्रोसेस ने ट्रू की है जब इट वांट्स टू गो. सो यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स है, ये कंडीशन ट्रू है. ट्रू एंड फॉल्स क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा. कंडीशन फेल हो गई है इसलिए हम आगे बढ़ेंगे और ये क्रिटिकल सेक्शन में आ जाएगा. अब इसे तो यहीं क्रिटिकल सेक्शन में रहने देते हैं. हम कोशिश करते हैं P1 को लाने की क्योंकि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग तो कहीं भी हो सकती है, प्रीएम्पशन हो सकता है. सो कंट्रोल ले लिया जाता है और P1 पे चले जाते हैं. जब P1 पे जाएंगे तो वो भी अपने फ्लैग वेरिएबल की वैल्यू को ट्रू करेगा क्योंकि इनिशियली तो फॉल्स है हमारे पास. उसने भी फ्लैग वेरिएबल की वैल्यू ट्रू की. टर्न की वैल्यू को 0 सेट करेगा एंड कंडीशन चेक होगी वाइल टर्न इक्वल टू 0. राइट. सो ये ट्रू है, अभी सेट कराया है. फ्लैग ऑफ 0 इज इक्वल्स टू ट्रू. ये हमारी कंडीशन क्या हो रही होगी, ट्रू हो रही होगी. सो ट्रू एंड ट्रू से क्या हो जाएगा, ट्रू हमारी कंडीशन हो जाएगी. जब हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी दैट मीन्स P1 यहीं पे बिजी वेटिंग करता रहेगा. वो बार बार P0 से इंक्वायर करेगा क्रिटिकल सेक्शन फ्री है या नहीं है. तो ये खुद क्रिटिकल सेक्शन में आगे नहीं बढ़ पाएगा. सो दैट शोज़ क्योंकि P0 ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट कर रहा है, P1 क्रिटिकल सेक्शन में जा नहीं पा रहा है. ओके. सो कंट्रोल आपका वापस से इधर जाएगा P0 पे. क्रिटिकल सेक्शन का काम खत्म होने के बाद फ्लैग वेरिएबल की वैल्यू को P0 फॉल्स कराएगा. देन कंट्रोल वापस से P1 पे जाएगा.
दोबारा से ये चेक करेगा यहाँ पे आगे कंडीशन टर्न इक्वल टू 0, हाँ पे सेट कराई थी। अब फ्लैग ऑफ 0 में वैल्यू आ चुकी होगी फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स कंडीशन आपकी हो जाएगी फॉल्स, एंड तभी ये आगे बढ़ पाएगा। लेकिन ये कब बढ़ पाएगा, जब इसका क्रिटिकल सेक्शन का काम खत्म हो गया, तब एक साथ दोनों क्रिटिकल सेक्शन में नहीं आए हैं। दैट शोज कि आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन की जो कंडीशन है वो हमारी प्रिजर्व्ड हो जाती है, क्योंकि एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जा पा रहा है। नेक्स्ट हमें चेक करना है प्रोग्रेस के रिलेटेड, कि अगर कोई नॉन इंटरेस्टेड प्रोसेस है, उसको जाना ही नहीं है, तो क्या वो दूसरों को रोक तो नहीं रहा है। सो हमारे पास P0 प्रोसेस है, उसने अपनी फर्स्ट वैल्यू को सेट करा है कि फ्लैग ऑफ 0 में ट्रू, यानी कि स्टार्टिंग से स्टार्ट करा है, दोनों की इनिशियल वैल्यू फॉल्स थी फ्लैग वेरिएबल में, दोनों ही इंटरेस्टेड नहीं है। अब P0 का इंटरेस्ट आया कि मुझे जाना है क्रिटिकल सेक्शन में, तो फ्लैग वैल्यू को उसने ट्रू सेट कराया। टर्न इज इक्वल्स टू 1, P1 को चेक कर रहा है, मौका दे रहा है कि भाई तुमको तो नहीं जाना है। नेक्स्ट वाइल टर्न इक्वल टू 1, ये आपकी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। कंडीशन ये वाली ट्रू होने के बाद हम देख रहे हैं फ्लैग वैल्यू 1 इक्वल टू ट्रू है क्या, नहीं, इनिशियली तो फ्लैग वैल्यू 1 की फॉल्स है। तो जब फ्लैग की वैल्यू 1 ही है, दैट मीन्स आपका जो ये वाला प्रोसेस है इसको जाना ही नहीं है P1 को, तो फिर ये ट्रू एंड फॉल्स कंडीशन से आपका क्रिटिकल सेक्शन में P0 चला जाएगा और अपना काम ख़त्म कर देगा। सो यहाँ पर क्या है कि फ्लैग वैल्यू जो है ये शो कर रहा है कि फ्लैग वैल्यू 1, यानी कि P1 के फ्लैग की वैल्यू फॉल्स है, यानी कि P1 को जाना ही नहीं है क्रिटिकल सेक्शन में। तो जब इसको जाना नहीं है क्रिटिकल सेक्शन में, तो ये P0 को तो नहीं रोक रहा ना क्रिटिकल सेक्शन में जाने से, क्योंकि ट्रू एंड फॉल्स हो गया। कंडीशन के फॉल्स होते ही P0 क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। सो एक नॉन इंटरेस्टेड प्रोसेस ने एक इंटरेस्टेड प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में जाने से नहीं रोका। नेक्स्ट लास्ट थिंग इज अबाउट बाउंडेड वेटिंग। बाउंडेड वेटिंग यानी कि क्या है कि नंबर ऑफ टाइम्स अ प्रोसेस कैन एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन अगेन एंड अगेन, राइट। सो P0 एग्जीक्यूट करता है, 1 कंडीशन चलती है, ट्रू कर देता है फ्लैग की वैल्यू को, यानी कि मुझे जाना है। कंडीशन 2 को चेक करा जाता है, टर्न की वैल्यू 1 सेट कर दी है। 3 में क्या होगा, ट्रू एंड फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हो गई और वो क्रिटिकल सेक्शन में चले जाता है। क्रिटिकल सेक्शन में वो एग्जीक्यूट कर रहा है और प्रीएम्प्ट कर लिया जाता है CPU से। अब जब उससे CPU प्रीएम्प्ट कर लिया जाता है, दैट मीन्स हम कंट्रोल दे रहे हैं दूसरे प्रोसेस को। सो P1 एग्जीक्यूट करता है अपना फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, दैट मीन्स फ्लैग की वैल्यू को वो भी ट्रू कर देता है, हाँ भाई मुझे भी जाना है। नंबर 2 इंस्ट्रक्शन चलती है उसकी, वो टर्न चेक कराता है P0 से, टर्न की वैल्यू 0 करके कि भाई हाँ 0 वाले की टर्न कर देते हैं, एंड वाइल टर्न इज इक्वल्स टू 0, हाँ भाई कंडीशन ट्रू है, अभी सेट करी है। फ्लैग ऑफ 0 में क्या हमारे पास ट्रू है, हाँ जी ट्रू है, क्योंकि ये वाले केस में हम अभी यहीं तक तो पहुँचे हैं, 4 के बाद तो हमने चलाया ही नहीं था इसको, क्योंकि हमने कंट्रोल ले लिया था। तो फ्लैग की वैल्यू उसने फॉल्स करी ही नहीं है, जो इसने फ्लैग की वैल्यू पहले ट्रू कर रखी थी वही वैल्यू पड़ी है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमारी जो दोनों कंडीशन थी वो ट्रू एंड ट्रू हो गई। ट्रू एंड ट्रू होते ही ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और P1 प्रोसेस बाहर ही नहीं आ पाएगा, वो उसी वाइल लूप में फंसा रह जाएगा, बिजी वेटिंग करता रहेगा। सो अब ये तो आगे बढ़ नहीं रहा, सो कंट्रोल वापस से P0 पे आता है। सो अपनी बात की इंस्ट्रक्शन चलाएगा, क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करेगा कंप्लीट, फ्लैग की वैल्यू को फॉल्स कराएगा, देन अगेन कंट्रोल जाता है आपका P1 के पास। सो P1 के पास जब अगेन कंट्रोल जाता है, उससे पहले क्या होता है कि दोबारा से रिक्वेस्ट आ जाती है P0 प्रोसेस के, हाँ भाई मुझे दोबारा से क्रिटिकल सेक्शन में जाना है। तो अभी देखना ये यहाँ पर अटका हुआ है अपना इसी 3rd नंबर की कंडीशन में। सो एक बार क्रिटिकल सेक्शन पूरा कर दिया इसने P0 ने, दोबारा आ गया। अब दोबारा आने पर क्या होगा कि फ्लैग की वैल्यू को ट्रू सेट करेगा, राइट, क्योंकि बाद में जाते वक्त इसने फॉल्स कर दी थी, तो दोबारा जो ट्रू सेट करेगा, टर्न की वैल्यू 1 करेगा, वाइल टर्न इक्वल टू 1, हाँ भाई ट्रू है, अभी तो सेट करा है। फ्लैग वैल्यू 1 पे ट्रू है क्या, तो पीछे जब हमने कंट्रोल छीना था इससे P1 प्रोसेस से, देखो यहाँ कंट्रोल छीन लिया था ना जब हमने, तो इसने ट्रू कर दी थी अपनी फ्लैग की वैल्यू। सो ये कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, ट्रू एंड ट्रू, एंड ट्रू एंड ट्रू होते ही क्या हो गया, P0 इसी में फंस जाएगा, बिजी वेटिंग करेगा। सो P0 क्रिटिकल सेक्शन में दोबारा नहीं जा पाएगा। सो कंट्रोल अब वापस से फिर कहाँ जाएगा, P1 पे। तो जब P1 पे कंट्रोल जाएगा तो वो अपनी इंस्ट्रक्शन अब ये 3rd वाली चेक करेगा। सो टर्न तो 0 की सेट हो गई, क्या फ्लैग ऑफ 0 में ट्रू है, फ्लैग ऑफ 0 में ट्रू वैल्यू है, ट्रू एंड ट्रू। सो ट्रू एंड ट्रू वाली बात पे, फॉल्स एंड ट्रू वाली बात पे, सॉरी 1 सेकेंड,
हाँ, तो हमने क्या देखा कि भाई जो हमारे फ्लैग वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, फ्लैग ऑफ 0 में ट्रू है जो कि यहाँ पे सेट हुई थी, और टर्न की वैल्यू उसने 1 सेट की हुई थी। तो ये कंडीशन हमारी जब चेक होगी थर्ड स्टेप में इन P1, इट विल बी फॉल्स एंड ट्रू का कॉम्बिनेशन विच लीड्स टू फॉल्स एंड ट्रू। क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स एंड ट्रू जब हमारा फॉल्स हो जाएगा तो हमारा जो P1 प्रोसेस है वो क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये मैंने गलत लिख दिया है, फॉल्स एंड ट्रू जो होता है फॉल्स हो जाएगा। तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तभी हमारा क्रिटिकल सेक्शन में आगे जा पाएगा और वो एग्जीक्यूट कराएगा। सो इससे ये प्रूव होता है जब तक एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट कर रहा है, वो नंबर ऑफ टाइम्स जितनी बार वो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है उस पर एक बाउंड है। एक बार क्रिटिकल सेक्शन में जब कोई जा रहा है और एक्टिविटी यहाँ उसने इसे कंप्लीट कर दी थी P0 प्रोसेस ने, और दोबारा जाने की कोशिश की थी तो वो दोबारा नहीं जा पाया था क्योंकि पहले ही दूसरा प्रोसेस P1 क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट करना चाहता था, तो मौका पहले उसको मिलेगा। दैट इज़ बाउंडेड वेटिंग, राइट। सो पीटरसन सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन बिकॉज इट हैज़ ऑल द 3 म्यूचुअल एक्सक्लूजन, बाउंडेड वेटिंग एंड प्रोग्रेस रिक्वायरमेंट्स जो कि फुलफिल हो रहे हैं। Thank you.